नमस्कार। दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज इंडिया और अमेरिका के बीच एक कह सकते हैं बहुत बड़ी ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है। अब एक तरफ तो इसको लेकर जबरदस्त सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब अभी तक मिला नहीं है। तो क्या ये एक सीधी सीधी जीत है या फिर इस कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस डील की घोषणा की शुरुआत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान से। इसमें दोनों लीडर्स के बीच की केमिस्ट्री साफ साफ दिखती है और ये शायद इस बात का भी इशारा है कि ये डील पारंपरिक बातचीत से ज्यादा एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां इस डील के लिए लगभग 1 साल से नेगोशिएशन चल रहा था, वहीं फाइनल फैसला सिर्फ 30 मिनट की एक फोन कॉल पर हो गया। इतनी तेजी ने ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत ही इसका स्वागत किया। तो पब्लिक में जो तस्वीर पेश की गई वो बिल्कुल क्लियर थी। दोनों देश इस डील से खुश हैं और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो पूरी तरह कंफर्म्ड है और जिसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो हेडलाइन जो इस डील का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो इस डील का सबसे बड़ा और पक्का नतीजा ये है कि इंडियन गुड्स पर जो अमेरिकी टैरिफ पहले 50% लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 18% रह गया है। अब ये हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। और ये 18% का आंकड़ा इंडिया के लिए कितनी बड़ी जीत है, इसका अंदाजा तब होता है जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं। कनाडा और चीन जैसे अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कहीं ज्यादा टैरिफ देते हैं। इस डील से इंडिया को मार्केट में एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। तो टैरिफ में कटौती की खुशी तो ठीक है, लेकिन ट्रेड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अब कहानी उस तरफ मुड़ती है जहां असली सवाल छिपा है। इस बड़ी राहत के बदले में इंडिया ने क्या दिया है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये डील उतनी ही सीधी है जितनी दिख रही है, या इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं? चलिए अब उन दावों पर नजर डालते हैं जिनकी पुष्टि भारत ने नहीं की है। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानों के हिसाब से इंडिया ने 3 बड़े वादे किए हैं। पहला, रशियन ऑयल का इंपोर्ट बंद करना। दूसरा, अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 करना। और तीसरा, $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंडिया ने इनमें से किसी भी दावे को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा है रशियन ऑयल को लेकर। ट्रंप का कहना है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भारत की एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी में एक भूचाल ला सकता है। ये दावा कितना अहम है, ये इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। एक समय पर रूस भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 40% हिस्सा था, जो अब घट के 27% रह गया है। लेकिन गिरावट के बावजूद रूस आज भी इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। इस सप्लाई को पूरी तरह से बंद करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव होगा। और इस सबसे जरूरी पॉइंट पर भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह खामोशी है। न तो इसे माना गया है और न ही इसे इनकार किया गया है, जिससे सिचुएशन और भी रहस्यमयी हो जाती है। अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर, अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ। ट्रंप के मुताबिक भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले सभी टैक्स खत्म कर देगा। अगर ये सच है तो ये इंडियन मार्केट का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। इसको समझने के लिए अभी की सिचुएशन देखते हैं। अभी इंडिया अमेरिकी सामान पर एवरेज 7.5% का टैरिफ लगाता है। ट्रंप का दावा है कि ये रेट 0 हो जाएगा, एक ऐसा बदलाव जो अमेरिकी सामान को भारत में बहुत सस्ता बना देगा। हालांकि यहां एक छोटा सा पेंच है। ट्रंप के बयान में ये क्लियर नहीं है कि ये 0 टैरिफ कब और किन प्रोडक्ट्स पे लागू होगा। हो सकता है कि ये कुछ सिलेक्टेड चीजों पर ही हो, सब पर नहीं। इस पर अभी और क्लैरिटी की जरूरत है। चलिए अब डील से जुड़े सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल नंबर पर फोकस करते हैं, $500 अरब। ट्रंप का दावा बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये नंबर इतना बड़ा है कि पहली नजर में इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। इसे सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब जरा सोचिए, $500 अरब की ये रकम हमारे पूरे देश के सालाना बजट के करीब करीब बराबर है। हम अमेरिका से अभी जितना सामान खरीदते हैं, जो करीब $41 अरब का है, ये उससे कई गुना ज्यादा है। और तो और हम पूरी दुनिया से जितना इंपोर्ट करते हैं, ये उसका भी आधा है। तो सीधी सी बात है, 1 साल में इतनी बड़ी खरीदारी ये तो लगभग नामुमकिन लगती है। तो इसकी एक ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि ये $500 अरब का आंकड़ा 1 साल के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि, शायद 2030 तक के लिए है।
इसका मतलब होगा लगभग 100 अरब डॉलर हर साल की खरीद, जिसका मेन मकसद दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को कम करना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अब तक ये तो साफ है कि कुछ बातें पक्की हैं और कुछ पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, हम ये पक्के तौर पर जानते हैं कि टैरिफ 18% हो गया है, ये कन्फर्म्ड है। लेकिन भारत ने बदले में क्या दिया? चाहे वो रशियन ऑयल का मामला हो, ज़ीरो टैरिफ हो या 500 अरब डॉलर की खरीद, इन सब पर अभी भी सरकार की तरफ से खामोशी है। तो क्या ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसकी कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा, जब इस डील की बाकी शर्तें सामने आएंगी। इस पर नज़र बनाए रखना काफ़ी दिलचस्प होगा।